तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज आपसे मैं एक बहुत गंभीर चर्चा करने आया हूँ, बहुत गंभीर वार्ता करने आया हूँ। अब आपने सोचा होगा कि मैंने पूरा क्यों नहीं बोला कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप अच्छे तो बेशक होंगे ही, पर आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही है। इस बात का अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छे तरीके से है, क्योंकि एक शिक्षक को पता रहता है कि बच्चा कब पढ़ रहा है और कब नहीं पढ़ रहा है। कृपया उन महानुभावों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है जिनको लगता है कि ये वीडियो टाइम वेस्ट करेगी, जिनको लगता है कि केवल व्यूज़ के लिए बनाई गई है या फालतू बातों के लिए बनाई गई है, वो कृपया अभी इस वीडियो को बंद करके अपना कुछ महत्वपूर्ण काम कर लें जो ये वीडियो देखते समय उनका छूट जाएगा। या जिनको लगता है कि व्यूज़ के लिए बनाई गई है वो कृपया अपना पधार जाएं, बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो जो उनको लगती है वो देख सकते हैं। अब मैं उन यूपीएसआई एस्पिरेंट से बात करना चाहता हूं जिनको मैंने पिछले 1 साल से पढ़ाया है, जिनको 1 साल से गाइड किया है। मुझे लगता है कि आज उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देना, उनको कुछ बातें बताना, उनको जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है, चाहे आप राम जी पाठशाला से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, डजेंट मैटर, बट एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ आज। धैर्यपूर्वक ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए। अगर अभी समय नहीं है तो बाद में देख लीजिए। पर आपको क्या पता है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैंने पिछली जो वीडियो थी आज से मतलब यूपीएसआई की दूसरी तीसरी वीडियो, कम से कम 20-25 दिन पहले, उसमें आपको थोड़ा हिंट भी दिया था, बट आप लोग समझे नहीं। आप लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। आप लोगों को ज़िंदगी एक मजाक लग रही है, क्योंकि आपकी उम्र 20, 22, 25, 20 तो नहीं होगी, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कुछ लोग इसमें ज़्यादा भी बड़े हो सकते हैं, पर मेजॉरिटी जो बच्चा है वो 27 तक ही हो सकता है। मैक्सिमम 27, 28 तक, 28 तक ही मैक्सिमम बच्चा है। तो आप लोगों को ज़िंदगी बहुत हलवा लग रही है, ज़िंदगी मज़े से कट रही है, वेब सीरीज़ देखी जा रही है, सब चीज़ देखा जा रहा है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन मुझे करना है आपको। आप खुद को धोखा दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता लग रही है। दूसरी बात है, केवल वे लोग ऐसा ही बनेंगे, केवल इन लोगों का सिलेक्शन होगा। किन लोगों का सिलेक्शन होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग पेपर दे के आए हो, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप में से किसका सिलेक्शन होगा और कौन ऐसा ही तुम में से नहीं बन पाएगा। और एक ये कट ऑफ और रिजल्ट वाला जो ड्रामा पूरा चल रहा है यूट्यूब पर, इसके बारे में भी आज मैं थोड़ा सा खुल के बोलूँगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे मेल करते हैं बाद में, जो अलग यूट्यूब चैनल भी हैं, छोटे बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि आपने हमारे बारे में बोल दिया। तो कृपया आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं है और किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में तो नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो आपको इस बात पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि ये मतलब काफ़ी बार पूछा गया सवाल कि भर्ती का क्या होगा। अरे भर्ती का क्या होगा, भर्ती पूरी होगी भाई, भर्ती पूरी होगी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, भर्ती पूरी होगी। आप लोग इतने अधीर हुए बैठे हैं केवल और केवल यूपीएसआई यूपीएसआई यूपीएसआई। अरे भाई, इस दुनिया में यूपीएसआई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपका सामने लेखपाल का भी एग्जाम है, जो चुनाव के तुरंत बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, और फिर ठन ठन गोपाल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं, यहां पे देखो इस भर्ती का क्या होगा। कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? लगभग 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म मेरे सामने, मैं जब यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा लगभग। कितने लोग एग्जाम देने पहुंचे? लगभग 7.5 लाख एग्जाम देने पहुंचे। और पोस्ट कितनी है? पोस्ट है 95 से 34। पोस्ट कितनी है? 95 से 34, ठीक है। 95 से 34 पोस्ट हैं। अब एक बात बताओ, ये 95 से 34 और ये 7.5 लाख, इसमें आपको कुछ अंतर दिखाई नहीं देता? क्या ऐसा कुछ होने वाला है कि इन 7.5 लाख बच्चों को इन 95 से 34 पोस्ट के लिए इन सभी को सिलेक्ट किया जाएगा? एक एक पोस्ट पर 15-15, 20-20, 150 लोगों को ऐसा ही बनाया जाएगा और उनकी तनख्वाहों को बांट के 25-25 पैसे सबको दिए जाएंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नामक चिड़िया आप लोगों को आसमान के रास्ते दिखाएगी और आपको अच्छा बनाएगी? आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि आपके यदि अंक कम हैं तो आप सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं? तो आप क्यों अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण पलों को, इंपॉर्टेंट लम्हों को, महत्वपूर्ण समय को इन कट ऑफ्स की घटिया वीडियो देखने में और डेली अपडेट रिजल्ट की देखने में क्यों आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं? अब आप में से कुछ महानुभाव बोलेंगे
कि तुम भी तो रिजल्ट की डेली वीडियो डालते हो, तो जो डेली वीडियो वाला कमेंट लिखने वाले हैं वो कृपया कल की, परसों की, उससे पिछले दिन की, उससे पिछले दिन की, उससे पिछले दिन की रिजल्ट की डेली अपडेट की वीडियो का लिंक अपने उस कमेंट में जरूर मेंशन करें। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब यह बात आपको समझ में नहीं आ रही है, भर्ती, अब देखो क्या है, भर्तियां सामान्यतः ऐसे ही चलती हैं, आप सबको पता होना चाहिए। शायद आप नए नवेले हों, पर आप में से बहुत सारे लोग जो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि भारत में, उत्तर प्रदेश में भर्तियों के क्या रवैये हैं, किस तरह से भर्तियां चलती हैं। आपने परीक्षा दिए हुए, आपने नवंबर के एंड में दिया था, दिसंबर और जनवरी 2 महीना बीता है, और बिल्कुल इसमें हो सकता है कि सरकार को जल्दी रिजल्ट देना चाहिए था, पर मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिजल्ट आने में 5-5, 6-6 महीने तक भी लग जाते हैं। तो आप लोग रोज रिजल्ट, जब रिजल्ट की कोई सूचना आएगी तो आपको पता है कि मेरे माध्यम से मिल जाएगी, और कोई भी ऑथेंटिक आपको यूट्यूब चैनल वाले होंगे वो दे देंगे आपको कि भाई इस दिन रिजल्ट की सूचना आ जाएगी। तो रिजल्ट आप क्यों देख रहे हैं? दूसरी बात है, कट ऑफ जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप इन लोगों की श्रेणी में हैं जो लोग एसआई नहीं बनेंगे। क्या कट ऑफ देखने से सिलेक्शन हो जाएगा? सिर्फ है, रोज कट ऑफ देखो। किसी ने अगर बता दिया कि अगर मान लिया तुम्हारे 100 क्वेश्चन सही हैं, किसी ने बता दिया कि भाई 110 पे कट ऑफ लगेगी, 115 पे कट ऑफ लगेगी, अरे ये तो कमीना है, ये तो पागल है, ये तो बेकार है, तो उसको गाली और लिख के आएगा कमेंट में। और किसी ने बता दिया कि जो कट ऑफ है वो आपकी 100 नंबर पे डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके लिए वो प्रभु हैं, आपके लिए वो भगवान हैं। ये आपकी मूर्खता है, और आप एसआई जैसे महत्वपूर्ण पद को धारण करना चाहते हैं, आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप थानों को क्या संभालेंगे? आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप नेचर को बेवकूफ मानते हो क्या? जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी देखती है कि तुम लायक हो कि नहीं। जो बंदा लायक है, जिन बंदों का सिलेक्शन होगा उनकी बात सुन लो, किन लोगों का सिलेक्शन होगा? जिन्होंने पहले मेहनत करी। मैंने पहले भी इसी तरह वीडियोस बनाए थे, बीच बीच में मैं सजग करता रहता था, बीच बीच में मोटिवेट करता रहता था, बीच बीच में समझाता रहता था मैं कि भाई पढ़ लो, भाई पढ़ लो, हिम्मत करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक्चुअली में पढ़ रहे थे और उन वीडियोस से मोटिवेट भी होते थे, उनके बहुत अच्छा स्कोर है, और वो बिल्कुल भी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखते, वो बिल्कुल भी रिजल्ट की वीडियो नहीं देखते हैं। और आप में से रिजल्ट और कट ऑफ की वीडियो बुरी लग रही होंगी, प्लीज सुनना, बुरा मत बोलना, ठीक है? सच्ची बातें हैं, आज बुरा सुन के जाओगे तो कल डेफिनेट फायदा होगा, और कल को मेरे को यहीं आके आप थैंक यू बोलोगे इसी प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, आपने कल क्या काम किया? अब सेलेक्ट कौन लोग होने वाले हैं? जिन्होंने पहले पढ़ाई की है, अब धैर्यपूर्वक पढ़ रहे हैं, और अब आपने लेखपाल आगामी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं। एनटीपीसी में भी ऐसे लड़कों का सिलेक्शन हुआ होगा, ग्रुप डी का भी वो लोग एग्जाम देंगे, और अगर वो टीचर भर्ती से संबंधित हैं तो वो सुपर टेट वगैरह परीक्षा भी देंगे, या कोई अदर एग्जाम जो पीसीएस या उनका अदर कोई लोअर पीसीएस का या जूनियर असिस्टेंट का कोई भी एग्जाम होगा, वो लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। यही है असली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र की पहचान, और ये है मौसमी। ये इन 7.5 लाख में से 95-34 निकलेंगे, ठीक है? और ऐसे कौन लोग हैं जो एसआई नहीं बनेंगे? जो डेली कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं, जो डेली रिजल्ट की वीडियो देख रहे हैं, जो डेली अलग अलग चीजों में लगे हुए हैं, पूरा दिन वेब सीरीज देखने में, मूवीज देखने में। वेब सीरीज देख लो, कोई दिक्कत नहीं, घंटा 2 घंटा देख लिया, 3 घंटा देख लिया, रोज एक मूवी देख ली, पर पूरा दिन आप उन्हीं चीजों में लगे हुए हो, पूरे दिन आप अश्लील वीडियो को देखने में लगे हुए हो, पूरे दिन आप राजनीतिक चर्चाओं को सुनने में लगे हो। अरे राजनीतिक चर्चाओं में से क्या लाभ आपका होने वाला है? पार्टी कोई भी जीते, नौकरी आपको आपकी मेहनत से मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपका मौका चूक गया है, देखो इन लोगों की बात नहीं है, जो ये लोग जो कट ऑफ रोज देख रहे हैं, जो रिजल्ट रोज देख रहे हैं, इसका मतलब इनका स्कोर कम है। और यदि आपका स्कोर कम है तो ये वीडियो आपका स्कोर नहीं बढ़ाएंगी, आपका स्कोर बढ़ाएगा। आप पिछली भर्तियों की गलती से अपनी सीख लें और अगली भर्ती की तैयारी करें। आगामी 829 पदों की भर्ती पे कंपटीशन बहुत जबरदस्त होगा, पर आपकी तैयारी अगर 50% भी है तो 50% तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है? अगर आपका यहां पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप लेखपाल की तैयारी कीजिए, ठीक है? आप लेखपाल में अगर आपने पैट नहीं दिया था तो आपने वीडियो का एग्जाम दिया होगा, उसका री एग्जाम होना है, उसकी तैयारी कीजिए। लक्ष्य रखिए कि 2022 में मेरा सिलेक्शन होवे, मेरा सिलेक्शन जरूर हो। इन बातों को थोड़ा ध्यान में दीजिए। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को सजग कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाइयों को दिखाइए। जो निरंतर मेहनत करता है वही कामयाब होता है। मुझे पता है दिन बहुत अजीब चल रहे हैं, बहुत दुख वाले हैं, उदासी भरी जिंदगी चल रही है, पर ये लाइफ है, इसको झेलना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। दोस्त पढ़ो,
मेहनत करो, साल 2 साल मेहनत करो। ज़िंदगी में इससे बड़ी तकलीफ़ें सामने खड़ी हैं, इसे तो ख़त्म करो, फिर अगली वाली में लगो। ज़िंदगी में कभी भी आसानी नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।